140 करोड़ लोगों की आबादी और ओलंपिक्स के मेडल गिने जाते हैं उंगलियों पे। जब एक एथलीट देश के लिए मेडल जीत कर लाता है तो लोग बोलते हैं अच्छा मेडल जीता है किस स्पोर्ट में। अब अगर वही क्रिकेट का मैच हो तो लोग सड़क पर निकल आते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं। ये सिर्फ क्रेज नहीं है, ये नेशनल ऑब्सेशन बन चुका है। क्रिकेट जिसको हमने गेम से भगवान बना दिया और बाकी स्पोर्ट्स जैसे उनका होना ना होना कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे क्रिकेट से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है सिस्टम से, जहां एक स्पोर्ट्स को सब कुछ मिल गया और बाकी स्पोर्ट्स फंडिंग फॉर्म के सिग्नेचर पे अटक गए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके मेडल्स हिस्ट्री के पेज पे फेड हो चुके हैं, सिर्फ इस रीजन की वजह से क्योंकि उनका खेल टीआरपी वाला नहीं था। अब सवाल ये है कि क्रिकेट को इतना पॉपुलैरिटी मिला कहाँ से, ये सब शुरू कहाँ से हुआ। ईयर था 1983 का, जब कपिल देव ने कम रिसोर्सेज के साथ वर्ल्ड कप का ट्रॉफी उठाया और पूरे देश ने नए तरीके से सोचना शुरू कर दिया कि क्रिकेट हमारा गेम है। और इसी समय से क्रिकेट को नेशनल स्पोर्ट्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा। गली मोहल्ले कहीं भी आप चले जाओ पूरे भारत देश में लोग बैट और बॉल के साथ तो मिलते ही मिलते थे और इसी स्पोर्ट्स के इमोशन को देखकर इसको बिजनेस बना दिया गया। कपिल देव की ट्रॉफी एक सीड थी और आईपीएल उसका जंगल। 2007 में जब पहली बार आईपीएल लॉन्च हुआ तो क्रिकेट का असली बिजनेस मॉडल सामने आया। हर ओवर के बाद ऐड, हर मैच के बाद टीआरपी और क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट्स में करोड़ों का पैसा। और इसी मॉडल के थ्रू बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड बन चुका है। आईपीएल का वैल्यूएशन $10 बिलियन के पार जा चुका है, इतना पैसा कि ओलंपिक फेडरेशन के एनुअल बजट से भी ज्यादा। तो सवाल ये उठता है, जब एक बोर्ड के पास इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज है और बाकी स्पोर्ट्स के लिए बेसिक फैसिलिटीज क्यों नहीं है? क्या एक सक्सेसफुल स्पोर्ट दूसरे स्पोर्ट्स का हेल्पिंग हैंड नहीं बन सकता? फुटबॉल का स्टेडियम रिपेयर के इंतजार में है और बॉक्सिंग ग्लव्स सेकेंड हैंड मिलते हैं और रेसलर्स को अखाड़ा मिलता है तो मैट नहीं मिलता, मैट मिलता है तो सीलिंग पे पानी टपक रहा होता है। क्रिकेट में 20 मिनट के ब्रेक के लिए हाई बजट हाफ टाइम शो होता है। लेकिन हॉकी में मैच जीतने के बाद भी प्लेयर्स को लोकल बस पकड़नी पड़ती है और लोग बोलते हैं अरे भाई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है बाकी गेम्स में, हमें तो क्रिकेट ही पसंद है। तो भाई इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, जैसे आप सब लोगों ने क्रिकेट के लिए बनाया है। ये कोई राइवलरी नहीं है, ये एक ऐसे सिस्टम का पोस्टमार्टम है जहाँ पे सपने टीआरपी के तराजू में तोले जाते हैं। और क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के बाद और कुछ सबसे ज़्यादा ग्रो हुआ है तो है उसके स्पॉन्सर्स। लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि इनके कुछ स्पॉन्सर्स हेल्थ को प्रमोट नहीं करते, कैंसर को स्पॉन्सर करते हैं। एक वक्त था जब स्पोर्ट्स का मतलब था डिसिप्लिन, फोकस एंड हेल्थ। आज स्पोर्ट्स का मतलब है पान मसाले का ऐड करो और फैंटेसी लीग पे टीम्स बनाओ। बीसीसीआई ने पान मसाले ब्रांड्स के साथ मल्टी करोड़ के डील साइन किए। नाम अलग, कंपनी वही और स्टेडियम्स के नाम बन गए कैंसर के स्पॉन्सर्स। जो खिलाड़ी कभी इंडियन क्रिकेट के लिए इंस्पिरेशन थे, आज वो पान मसाला थूक के पैसे कमा रहे हैं। और ये सिर्फ प्लेयर्स का डाउनफॉल नहीं है, ये सिस्टम का भी डाउनफॉल है। फैंटेसी गेमिंग के नाम पे पूरे क्रिकेट को जुआ बना चुके हैं। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, स्पॉन्सर्स भी है, टीम भी है और एडिक्शन भी है। जो लड़का कभी ग्राउंड पे होता था, आज वो फोन पे स्कोर्स रिफ्रेश कर रहा होता है क्योंकि उसने 50 रुपए की ड्रीम 11 पे टीम बनाई है। और आयरनी, कानून कहता है कि गैम्बलिंग इलीगल है, लेकिन अगर तुम उसको फैंटेसी गेमिंग बोल दो तो इलीगल भी चीज़ लीगल बन जाती है। मैं इतना ज़्यादा बुरी तरीके से फंस चुका हूँ। मैंने कुछ दिन पहले अपने कज़न से 2,60,000 रुपये लिए थे और मैंने उससे बोला था कि मैं अपने बिजनेस के लिए पैसे ले रहा हूँ और कुछ टाइम में लौटा दूंगा, बट मैंने उससे झूठ बोला था। क्रिकेट अब एक गेम नहीं रहा, ये $1 बिलियन कसिनो बन चुका है जिसमें सब हार रहे हैं एक्सेप्ट बीसीसीआई। क्या ये वही खेल है जिसको हम कभी जेंटलमैन्स गेम बोलते थे? अब ये सिर्फ एक ब्रांड बन चुका है जो तुम्हारे हेल्थ और अटेंशन स्पैन दोनों को ही बेच रहा है। क्रिकेट ने तो अपना सपना पूरा कर लिया, लेकिन बाकी खेल उनका तो रोज ही फ्यूनरल निकलता है। स्टार्ट करते हैं फुटबॉल से। इंडियन सुपर लीग नाम से लगा था कि ये इंडिया का फुटबॉल रेवोल्यूशन होगा, लेकिन जब मैचेस होते हैं तो स्टेडियम पूरा खाली पड़ा होता है। ना मीडिया का ध्यान, ना क्राउड का अटेंशन। क्यों? क्योंकि सारा अटेंशन, सारा पैसा, सारे एडवर्टाइजर आईपीएल ले गया। और एमएमए के बारे में तो सबको पता ही होगा, काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं। अब अंशुल जुबली का ही एग्जांपल ले लेते हैं, इंडिया के पहले यूएफसी फाइटर जिन्होंने इंडिया को यूएफसी में रिप्रेजेंट किया। जब ग्लोबल स्टेज पे चढ़ने निकले तो इनके पीछे इंडिया का सिस्टम नहीं था, बल्कि उनका खुद का बैंक अकाउंट और स्पॉन्सर्स थे। हमारे यहाँ एमएमए के रिसोर्सेज बहुत कम है,
तो इसके लिए इनको फॉरेन भी जाना पड़ा, क्योंकि इंडिया में ना कोच मिला, ना फैसिलिटी, ना ही कोई सपोर्ट। और ये सिर्फ अंशुल की कहानी नहीं है, ये बहुत सारे एथलीट्स की कहानी है, जैसे कि पीटी उषा, इनको तो सब जानते होंगे, स्प्रिंट क्वीन के नाम से जाना जाता था इनको। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बिना जूतों से की थी, मिट्टी में नंगे पांव दौड़ लगाई, घाव खाए, सिर्फ इसलिए ताकि वो पोडियम पे खड़ी हो सके। Lot of people used to criticize me very, very badly. They used to throw stone to my home. They are just criticizing. They've forgotten everything what I did earlier. और आज भी उसी ट्रैक पे नए एथलीट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, बिना शूज के, बिना टर्फ के और बिना किसी लाइटिंग के। हमारे नेशनल गेम हॉकी का भी कुछ यही हाल है। एक ज़माना था जब इंडिया ओलंपिक्स में हॉकी में बहुत कॉम्पिटिटिव था। It all began in 1928 when India seized its first Olympic gold, igniting an era of absolute dominance. Then came the golden streak, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956. 6 consecutive golds, a team that ruled the grass. लेकिन आज प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं ब्रोकन फील्ड्स पे, अपने हॉकी स्टिक्स खुद रिपेयर करते हैं और जर्सी के लिए चैरिटी का इंतज़ार करते हैं। We aim for the competition. We participate for the competition. We are facing a lot of difficulties like training, facility, and also the diet. सिस्टम क्रिकेट को हीरो बनाता गया और बाकी स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा कैरिकुलर। जब आईपीएल में टॉस होता है तो स्टेडियम में फायरवर्क्स जलते हैं, चीयर लीडर्स डांस करती हैं, और जब एक फुटबॉलर या बॉक्सर गिरता है तो सिर्फ मिट्टी उड़ती है, अपलॉज नहीं। जब एक रेसलर मॉर्निंग में 4 बजे उठ के प्रैक्टिस पे जाता है तो उसके अगल बगल कोई कैमरा नहीं होते हैं। लेकिन एक क्रिकेटर अगर बाहर निकल के खाना खाता है तो उसका भी लोग रील बना देते हैं। यही तो फर्क है, एक स्पोर्ट सपनों का किंग बन गया और बाकी खेलते रह गए बैकग्राउंड एक्स्ट्रा बन के। देश के लिए मेडल जीतना एक समय पे सपना होता था, आज वो सपना अगर रियलिटी बन भी जाता है तो रिवॉर्ड नहीं मिलता, पनिशमेंट मिलता है। क्या आप कसाबा जाधव को जानते हो? इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक मेडलिस्ट, 1952। इन्होंने मेडल जीता, देश की इज्जत बढ़ाई, लेकिन उनकी मौत एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुई जहां उनका इलाज भी ठीक से नहीं हो पाया। गवर्नमेंट ने पेंशन नहीं दी, रिकॉग्निशन नहीं दिया और उनकी फैमिली सालों तक संघर्ष करती रही। मेडल था लेकिन कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है। शिवा केसावन 6 बार विंटर ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। Shiva inspiringly became a 6-time Olympian and a 10-time Asian medalist. But it was never easy for him. He struggled hard to reach the Olympics without government support and with very limited resources. लेकिन हर बार ट्रेनिंग के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा लेना पड़ा। नेशनल प्राइड के लिए इन्होंने रेस लगाई, इंडिया को रिप्रेजेंट किया, पर सिस्टम ने उसे सपोर्ट नहीं, सिर्फ साइलेंस ट्रीटमेंट दिया। क्योंकि इंडिया में मेडल जीतना मुश्किल नहीं है, मेडल जीतने के बाद जीना मुश्किल है। और सबसे दर्दनाक कहानी, कमल कुमार वाल्मीकि, एक गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर। दुख इस बात का होता है कि खेलने के बाद भी एक 4th क्लास की नौकरी भी ना मिली, कहीं से कोई मदद मिली होती तो आज बॉक्सिंग में बहुत नाम कमाया होता मैंने। आज दिल्ली की सड़कों पे कचरा उठाते हुए मिलते हैं। जब उसने ग्लव्स पहने थे तो इंडिया उसका नाम जानता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था। आज जब उसके हाथ में झाड़ू है तो सिस्टम उसे भूल चुका है। मेडल उसकी अलमारी में है पर डिग्निटी उसके पास नहीं है। और जब पूरा सिस्टम खामोश होता है तो करप्शन बोलता है। 2010 कॉमनवेल्थ गेम, पूरे 70,000 करोड़ का स्कैम। देश का सबसे बड़ा खेल आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स। इस गेम्स को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी जिन अधिकारियों पर है, अगर उनके कारनामे हम आपको बताएं तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। The footbridge near the main stadium collapsed, injuring at least 20 construction workers. स्टेडियम्स के नाम पे नकली बिल्स और ग्राउंड के नाम पे खोखली बिल्डिंग्स। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा एथलीट्स के जूतों, मैट और डाइट में जाना चाहिए था, वो गया मिनिस्टर्स के स्विस बैंक अकाउंट्स में। तो याद रखना, मेडल मिलने के बाद भी इंडिया में जीना एक लड़ाई है। और रियलिटी ये है कि जब एक क्रिकेटर डेब्यू करता है तो उसको करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, और जब एक ओलंपियन मेडल जीत के वापस आता है तो उसका करियर सिर्फ एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन के रह जाता है। 140 करोड़ लोगों का देश है हमारा, लेकिन जब ओलंपिक मेडल्स की टैली खुलती है तो इंडिया का नाम कहीं नीचे से ढूंढना पड़ता है। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हमारी रैंक 48 थी। अब सोचो, जापान की पॉपुलेशन सिर्फ 12 करोड़ है और वो मेडल टैली में टॉप 3 में थे। सवाल ये है, क्या ये लोग जेनेटिकली एडवांस होते हैं या हमसे बहुत आगे हैं? नहीं, फ़र्क सिर्फ माइंडसेट का है। उनके स्कूल्स में मल्टीपल स्पोर्ट्स का कल्चर है और हमारे यहाँ एक्स्ट्रा पीरियड। वहाँ गवर्नमेंट ने हर एक एथलीट को एक सोल्जर की तरह ट्रीट किया है, और यहाँ हमारे देश में फॉर्म भरने के लिए भी सिफारिश लगानी पड़ती है। हमारे यहाँ पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई कर,
स्पोर्ट्स में कोई फ्यूचर ही नहीं है। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारा जो देश है ना, इसने कभी दिखाया ही नहीं कि स्पोर्ट्स का फ्यूचर भी हो सकता है। अब थोड़ा डेटा सुनो। इंडिया ने आज तक ओलंपिक्स में सिर्फ 41 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल्स हैं, और उन 10 गोल्ड मेडल्स में से भी 4 गोल्ड मेडल्स 1948 से पहले जीते गए हैं। मतलब आज़ादी के बाद सिर्फ हमने 6 गोल्ड मेडल्स जीते। अब कंपेयर करें तो यूएस के पास 111 गोल्ड मेडल्स हैं, चाइना 83, ब्रिटेन 57, ऑस्ट्रेलिया 48 और हम सिर्फ 6। और ये तो सिर्फ मेडल्स की बात हुई। अब एथलीट्स का पार्टिसिपेशन भी तो सुन लो। यूएस की पॉपुलेशन 33 करोड़ के आसपास है, और इस बार ओलंपिक्स में उन्होंने 594 एथलीट्स को भेजा था। फ्रांस का पॉपुलेशन सिर्फ 7 करोड़ है, और उन्होंने इस बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए 571 एथलीट्स को भेजा था। और हम 140 करोड़ लोगों का देश, और हमने ओलंपिक्स में कितने एथलीट्स भेजे? सिर्फ 117। तो जब बेस ही छोटा होगा तो मेडल कहाँ से आएंगे? गवर्नमेंट्स की फाइल्स में फंडिंग की एप्लीकेशन सड़ रही होती है, और कोचेस प्लेयर्स को सेकेंड हैंड इक्विपमेंट्स में ट्रेन करते हैं। और जब यहाँ इंडिया में कोई लड़का या लड़की एक सपना देखती है गोल्ड मेडल का, तो उसका सपना सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं, एक फाइट बन जाती है, खुद से नहीं, सिस्टम से। तो जैसा कि क्रिकेट ने हमको दिखाया, एक स्पोर्ट को अगर पैसा और प्रमोशन मिले तो एक रिलीजन बन सकता है, तो बाकी स्पोर्ट्स क्यों सफ़र करें? हर स्पोर्ट्स को उतना ही बजट, उतना ही डिग्निटी और उतनी ही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितना बाकी स्पोर्ट्स को मिलती है। हर स्कूल, हर कॉलेज में एथलेटिक्स का प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। जितने क्रिकेट ग्राउंड्स बनाए हैं, उतने ही जेवलिन थ्रो, रेसलिंग और हॉकी के भी ग्राउंड्स होने चाहिए। इंडियन फुटबॉल टीम के फॉर्मर कोच इगोर स्टेमिक ने इंटरव्यू में बोला था, इंडियन फुटबॉल का सबसे बड़ा एनिमी पॉलिटिक्स है। Already in the media about my letter which I sent to them few days back, how they changed the list of the players which I gave to them for the Asian Games, how they behaved with the Thai authorities about giving them reason to bring back senior players to represent the country there. Even I warned them and I explained to them that we've been working very hard for 4 years to give opportunity to our youngsters, to our young guns, to mature quicker, to grow quick, and that we have a great chance taking these youngsters who were once part of the 2017 World Cup, who most of them are at the moment core part of our team. I wanted to show everyone there at the Asian Games that India has enough potential and enough strength without senior players. जब तक फेडरेशंस, पॉलिटिशियंस चलाएंगे, तब तक परफॉर्मेंसेस फाइल से आगे नहीं निकलेंगे। अब फेडरेशन में वही लोग होने चाहिए जो ग्राउंड पे खेले हों, पोडियम पे रोए हों, जो जानते हों कि एक मेडल की कीमत क्या होती है। पेरेंट्स को भी समझाना होगा कि स्पोर्ट्स सिर्फ एक टाइम पास नहीं है। आज अगर उनका बेटा या बेटी फुटबॉल, MMA या हॉकी में इंटरेस्ट दिखाए, तो फोकस और स्टडीज से बोलने से पहले एक बार उनका मैच और कैपेबिलिटीज देख लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे, सिस्टम भी नहीं समझेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट को हेट करो, उसको छोड़ दो। मैं खुद रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पर जब मैंने देखा कि क्रिकेट के चमक के पीछे बाकी सारे स्पोर्ट्स मिट्टी में मिल रहे हैं, तब समझ में आया कि प्रॉब्लम गेम की नहीं है, नज़रिए की है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत सिर्फ क्रिकेट का देश नहीं है, भारत उन सब सपनों का देश है जो गोल्ड मेडल के साथ साथ इज्जत का भी सपना देखते हैं। और अगर हम सच में एक स्पोर्टिंग नेशन बनना चाहते हैं, तो हमें एक गेम का ऑब्सेशन हटाना होगा। हर स्पोर्ट्स को सेम वैल्यू से ट्रीट करना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चेंज हमसे और तुमसे ही शुरू होगा। और अगर तुम्हें ये लगा हो कि ये वीडियो ज़रूरी था, तो एक लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ जो स्पोर्ट्स के लिए जीते हैं, क्या पता उनका नज़रिया बदल जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। जय हिंद।